मुझको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको नहीं दिक्कत ना हो इसके लिए मैं नहीं लूंगा। नहीं, मैं क्योंकि नहीं लेना चाहिए हाँ, किसी चैनल का हाँ नाम नहीं जी। लेना चाहिए। और थोड़ा हम लोगों को नॉर्म पालन करना चाहिए। मीडिया का अर्थ ये थोड़े ही है कि जो चाहे पैसा लगाए कॉरपोरेट वाला, और वो जो है पुल निर्माण से लेकर बाकी ठेके ले, और वो बताए कि मीडिया क्या है। मीडिया तो जो हम लोग कर रहे हैं वही मीडिया है, ये बताना चाहिए। इसलिए इसमें अब तो सारी परिभाषाएं बदलनी पड़ेगी। ये परिभाषा जो एनालिसिस का भी जो तरीका हमारा है चुनाव का, वो भी बदलना पड़ेगा। पहले से हम लोग मानते रहे हैं, और ये सच भी है कि एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं रहती है तो वोटिंग परसेंटेज लो होता है। लेकिन अब तो मुझको ये लग रहा है कि ये सब जो तरीके हैं चुनाव विश्लेषण को, उसके जब बदले हम ये पता करें कि लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचाया इस चुनाव ने, या इस चरण के चुनाव ने, या चुनाव प्रचार ने। आप जरा देख लीजिए, पूरा मीडिया, चुनाव आयोग, कॉरपोरेट, ये सब मिलकर, और संगठन, संघ परिवार का इसका नाम जरूर लेना चाहिए कि संघ परिवार जो है लंबे समय तक ये बताता रहा है कि ये सांस्कृतिक संगठन है, लेकिन इसका काम है भाजपा को जिताने के लिए जगह जगह तैयारी करना। तो उसका ये सब मिलकर एक जो संगठित ताकत लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी हुई है, वो उसकी गतिविधियां क्या है, और उसकी नैतिकता क्या है, वो भी देखना चाहिए। कि जिस दिन चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव चल रहा है, एक 30 किलोमीटर कहा, हमको मालूम नहीं कितना किलोमीटर नहीं है, लेकिन 50 30 किलोमीटर। किलोमीटर, नहीं 50 नहीं, वो तो किलोमीटर रोड बताया शो गया। है। लेकिन अजय हाँ जी जी कह जी। रहे थे कि 30 किलोमीटर दूर है। ऐसा ही बंगाल में किया था कि बगल के अच्छा चुनाव अच्छा। क्षेत्र जो है, जहां दूसरे चरण का था, वहां से जो है सो वो रैली कर रहे थे। तो सो रैली, और ये जो है ये क्या तरीका है? तो ये नैतिकता जो कल तक हम लोगों ने असल में क्या किया है कि लोकतंत्र के जो मानदंड है, नैतिकता, ये जो है इसको किस तरह से आप चुनौती दे रहे हैं। विपक्ष मुक्त भारत तो वो मीडिया में, अखबार में, चुनाव आयोग में, संस्थाओं में बना ही चुके हैं। लेकिन क्या इसको मान लेना चाहिए कि ये विपक्ष मुक्त भारत रहेगा? ये इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम आउटकम पर ना जाएं, इसीलिए ना जी जाएं क्योंकि आउटकम को जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है, उस पर क्या जाना है। देखें कि एक एक जो कील है, जो उसके कहते हैं कि कॉफिन में कील ठोकना, वो कितनी आप लोकतंत्र के जो ये है कॉफिन में किस तरह की कीलें ठोक रहे हैं, ये देखना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना नहीं कहा, मैं एक दो लाइन में खत्म करूंगा। ये सिर्फ जी ये नहीं कहा है कि खड़गे ने जो है उनकी तुलना रावण से की। उन्होंने कहा कि एक राम भक्त को वो रावण बता रहे हैं। जी 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 जी। तो हाँ, तो आप सोच लीजिए ये चुनाव आयोग का क्या करना है भाई। मुझको लग रहा है क्या कि उसका दफ्तर वहीं पर ले जाना चाहिए, भाजपा कार्यालय के बगल में। क्योंकि साफ साफ कोई आदमी रावण तो कोई धर्म, वो तो एंटी हिंदू अगर हैं, तो फिर राम भक्त वाला क्या है? दोनों को नोटिस करो, देना है तो दीजिए। ये सिंबल सब खत्म होने चाहिए। इस पर बकायदा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और चुनाव आयोग का सर्कुलर है। सारी पार्टियों को उन्होंने लिखा था। लेकिन वो तो है, उसका कोई ये भी तो पूछे कि इसका मतलब जो चुनाव मेगा रोड शो है उसमें जो खर्च हुआ है उसका पैसा किस खाते में जाएगा? बीजेपी के सेंट्रल फंड मतलब इलेक्शन एक्सपेंडिचर में जाएगा, या चुन जो ये है क्या कहते हैं वहां का उम्मीदवार उसको जाएगा? ये चर्चाएं होती थी 2014 के पहले। ये देना पड़ता था हर एक को कि कितना खर्च कर रहे हैं। अब तो रैली में झंडियों, हर एक आदमी, कोई ऐसी रैली और ऐसा हुआ है जिसमें हर एक आदमी झंडी लेकर, पहले तो झंडी पर वो पैसा गिनते थे चुनाव आयोग वाले। ये हम्म। सेशन करके चले गए। और ये सब है, तो जी ये चर्चा हम लोग ये करें। हम लोग इसके बजाय चर्चा की एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं, ये सारे मानदंड टूट टूट चुके हैं। हम ये चर्चा करें कि कितना पैसा खर्च किया इन्होंने, इसकी जानकारी लेनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा लाया, कॉर्पोरेट क्या कर रहा है, कितना पैसा चला रहा है, मीडिया में ये पेड न्यूज है या नहीं। उसी दिन अखबारों में एडवर्टीजमेंट बकायदा आ रहा है, वो तो पेड न्यूज से भी गया बीता है। पहले तो पेड न्यूज के बारे में चर्चा बताया जाता था कि ये खबर आपने एक ही तरफा क्यों लिखी। अब तो इसकी कोई चर्चा ही नहीं है भाई कि एक तरफा क्यों खबर लिखी। और प्रेस प्रेस ये क्या कहते हैं जो काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये ऐसी एजेंसियां कहाँ है भाई? तो ये सब सारी चीजें हम लोग अब संस्थाओं के क्षरण, लोकतंत्र के टूटने, और इस तरह का जो चुनौती लोकतंत्र के सामने खड़ा हुआ है, उसकी चर्चा करें।
हम ये एंटी इनकम्बेंसी यानी इसमें कितना गुना भाग करते रहेंगे। जी ये सही कहा सतीश केसी जी ने कि अभी तक जो एंटी इनकम्बेंसी इनके अगर वोटिंग परसेंटेज लो है, इसका मतलब है कि जो सत्ताधारी पक्ष है वो चुनाव जीत रहा है। इसलिए इस बारे में आप मतलब अभी तक का है, लेकिन अगर इसके बाद भी हारती है या बुरा इनका ये परसेंटेज कम होता है बीजेपी का, इसका मतलब ये है कि बीजेपी के लोग उसको छोड़ रहे हैं। और वो जो है, जो जिन लोगों को भरोसा था इतना मेगा रोड शो के बाद भी, मैं नहीं मानता कि विपक्ष की कमजोरी है। ये कमजोरी ये है कि ये ब्रांड नेम अब आदमी को खींच नहीं पा रहा है बूथ तक ले जाने में। लोगों ने वोट दे दिया, लेकिन अब उनको उत्साहित नहीं कर रहा है मोदी का ब्रांड ये। और ये जो रोड शो देख रहे हैं, इसमें इतना पैसा, इतनी लाइटिंग, इतना पैसा है, जैसे लग रहा हो कि कोई जो है पालकी यात्रा निकल रही हो किसी ये की, मतलब जो धर्म यात्रा होती है उसी तरह का लाइटिंग शो छठ पूजा वगैरह में बिहार में चलने लगा है। आप दीपावली गोवा के कार्निवाल का उदाहरण नहीं दे रहे, वो कार्निवाल का उदाहरण आप दे सकते हैं। तो ये है, इतना पैसा के बाद अगर लोग चले भी आए तो मैं जरा रीना जी से असहमति बताऊंगा कि ये उन्माद नहीं है, ये ऐसा ही है जब शो होगा, रोड नहीं, ये रोड पर शो नहीं है, शोबाजी है। तो ये शोबाजी बिहार में जो कहते हैं, तो शोबाजी में तो लोगों को आते ही है भाई, उसमें क्या है। और अगर इसके बाद भी आती है, इसका मतलब यह है कि चुनाव के पुराने गणित फेल हो गए, जो ब्रांड नेम है वो टूट रहा है, दरक रहा है। और आपने ये जो सवाल किया था, बस 2 लाइन और लूंगा, 1 मिनट का समय, कि ये जो है इतना जो अकिंचन बनने का या अपने को दिनहीन दिखाने का, ये सब क्यों हो रहा है, ये उसी का हिस्सा है। तो उसी के लिए है ये रोड शो, ये मर्दानगी हिंदुत्व की, ये सब भी फेल हो रहा है। तभी तो आपको ये भी बताना पड़ रहा है कि अरे भाई मैं तो देखिए मैं दिनहीन बेचारा, उसके बाद आपको वोट। तो ये सारा जो है ये इस तरीके से हमको लग रहा है कि चुनाव विश्लेषण का तरीका भी हमको बदलना ही चाहिए।